नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो कैसे हैं वीर जी? मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। वीर जी, सम्मानित अधिकार को आप टाइम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। कुछ चीज़ की जानकारी हम आपसे चाहते हैं। जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक पुस्तक लिखी थी, जाति का बीजनाश जी और पूना पैक्ट। जी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एंड पुणे पैक्ट। जी वो पुस्तक आपने पढ़ी है? जी बिल्कुल। उसका हमारे समाज के लिए क्या फायदा है और क्या नुकसान है? हाँ, आपने एक ऐसा सवाल किया है जो लोग जनरली करते हैं, उससे काफ़ी बड़ा लोग जो है बड़े विचलित हैं। जी फायदा, जब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अगर ऐसे पढ़ेंगे तो वैसे फर्स्ट वॉल्यूम में ये मिल जाएगी। बाबा साहब के जो 21 वॉल्यूम अभी 40 तक भी वॉल्यूम आ चुके हैं, 22 से लेकर 40 तक भी आ गए हैं। जैसे हाँ जी। बाबा साहब के लेख हैं और क्या नाम है एडिटोरियल पोर्शन है और क्या नाम भाषण है और बहुत सारे रिसर्चेज हैं। तो ये फर्स्ट वॉल्यूम में दे रखा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मतलब है जाति का विच्छेदन, जाति का विनाश, जाति खत्म करो। जी क्योंकि इस देश की जो व्यवस्था है, जिसको सबसे ज़्यादा बड़ा वायरस जिसने ख़त्म किया है इस देश की व्यवस्था को, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ा है वो आर्थिक व्यवस्था पर पड़ा है और सामाजिक व्यवस्था पड़ा है, जिस पर एक बहुत बड़ा तबका जिसमें शूद्र आते हैं, जिसमें अछूत आते हैं, उन्होंने हजारों साल तक इस व्यवस्था का क्या नाम है भोगा है, इसका दंश भोगा है, इसका अन्य अत्याचार भोगा हजारों साल तक, चाहे वो महिला हो, चाहे सती प्रथा के रूप में हो, चाहे किसी प्रकार के रूप में हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी गंगा पुत्र हो इसमें। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, क्योंकि बाबा साहब एक बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मानव सृजना रचनात्मक रचना शास्त्र जो है बाबा साहब इसमें माहिर थे। उन्होंने उस पुस्तक में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कई सारे थिंकर्स की क्या नाम है थ्योरियों को भी उल्टा कर दिया है। जैसे कि केतकर जी हैं, जैसे कि रिजले हैं, जैसे कि क्या नाम स्टुअर्ट मिल हैं, ऐसे लोगों के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और क्या नाम इधर स्टुअर्ट मिल हैं, वो राजनीतिक क्या नाम विज्ञानी थे। तो उनकी खुद की थ्योरियों को बाबा साहब ने गलत साबित करते हुए, बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे बाबा साहब जो, उन्होंने दुनिया के सारे क्या नाम है किताबों को पढ़ा, साहित्य को पढ़ने के बाद में ये पुस्तकों का क्या नाम लिखा गया, एक लेख था जिसको एक पुस्तक का रूप बाद में दे दिया गया। क्योंकि सबसे पहला ये ऐसा मेरा मानता हूँ, अगर जाति नहीं होती तो इस देश के अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती और कोई क्या नाम है अन्य अत्याचार नहीं होता, किसी प्रकार जो भी हो रहे हैं, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, स्कूल में नहीं घुसने दिया जा रहा है, फलाना नहीं दिया जा रहा है, हजारों सालों तक एक बहुत बड़े तबके को शिक्षा से वंचित रखा गया, जाति का रखा गया ना। जी जी धर्म का रखा, उस धर्म के अंदर वो जो पिछड़ी जातियाँ थीं, जो कमजोर जातियाँ थीं, दबी कुचली जातियाँ थीं, जिनको मतलब जो है वो तो जातियों में भी कुछ जातियाँ ऐसी थीं जो जातियों में भी नहीं गिनी जाती, मतलब वो जो जाति से ही बाहर थी, जो अछूत थे, जो मतलब पंचम थे, जो क्या नाम है अतिशूद्र थे। तो जो देश का विनाश हुआ है, वरना ये देश जो है नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी महानतम यूनिवर्सिटियाँ जो 69 वर्ग किलोमीटर जैसे एरिया में भी बसी हुई थी, और रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी जिसमें 10-10 हजार विद्यार्थी उस जमाने में पढ़ा करते थे, उसमें क्या नाम है आला कलाम जैसे प्रोफेसर थे, जो बहुत बड़े प्रोफेसर थे उस देश के अंदर, मतलब उनमें थे, जो कि इस देश की सिंधु सभ्यता, संस्कृति और हमारी व्यवस्था को क्या नाम है पूरी तरीके से पल्लवित और पोषित कर रही थी, और जो मानवता पर, इंसानियत पर और क्या नाम है मातृ सत्तात्मक और क्या नाम है स्त्री सत्तात्मक व्यवस्था को क्या नाम पूरी तरीके से क्या नाम है लेकर चल रही थी। उन व्यवस्था को खत्म करने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ जाति आधारित व्यवस्था को जाता है, कि जो कि ब्राह्मणों की, आर्यों की जो देश के बाहर आए हैं। आप चाहे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, चाहे आर्किटेक्ट विदाउट होम्स पढ़ लीजिए, चाहे क्या नाम दयानंद सरस्वती सत्ता प्रकाश पढ़ लीजिए, चाहे मैक्स मूलर पढ़ लीजिए, चाहे पंडित राहुल संकीर्तन पढ़ लीजिए, चाहे भदंत आनंद कौशल्यान पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ लीजिए, सबने कहा है कि ब्राह्मण विदेशी हैं, उन्होंने आकर के यहाँ के लोगों को, इन पर राज कैसे किया जाए, इनको कैसे किया जाए, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले इन लोगों को क्या नाम है तोड़ दिया। और 7,500 जातियां हैं और लगभग 3 लाख से ऊपर, ये रोहिणी कमीशन बनाया गया था इसके लिए, भाई साहब जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया गया था क्लासिफिकेशन के लिए, वर्गीकरण के लिए, और उससे पहले कालेलकर आयोग बनाया गया था, उससे पहले मंडल आयोग बनाया गया था। ये पूरे जातियों को क्या नाम कंसिडरेट करने के लिए कार्य किया गया था, जातियों को रिकॉग्नाइज करने के लिए कार्य किया गया था। मैं ऐसे रिपोर्ट है, आप दंग रह जाएंगे। मैं जाति बात कर रहा हूँ कि 1900 से ऊपर तो ऐसी जातियां हैं जिनका सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व ही नहीं है, शून्य प्रतिनिधित्व है। अगर आप देखेंगे तो जाति पर ही है ना ये सारा मामला हुआ है। एक विशेष जाति मात्र पूरे देश के अंदर हर एक उस पर क्या नाम कायम है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे समाज व्यवस्था हो, चाहे नौकरी, चाहे पैसा हो, चाहे क्या नाम आर्थिक व्यवस्था हो, पूरी तरीके से
घुमा फिरा कर उन्हीं के हाथ में सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी क्रिकेट देख लीजिए, पूरी तरीके से एक ही जाति का नाम उसमें वर्चस्व है। फिल्म इंडस्ट्री से देख लीजिए, पूरी तरीके से एक ही जाति का वर्चस्व है, पूरी तरीके से। तो ये जाति ने इस देश की पूरी सारी व्यवस्था को भयंकर तरीके से तोड़ दिया, मरोड़ दिया। आज जो हाल है, जितना भी एनसीआर रिपोर्ट कहती है अन्याय, अत्याचार और जो बलात्कार और ये सारे हो रहे हैं, ये सारे के सारे जाति आधारित बलात्कार हो रहे हैं। एक ब्राह्मण की लड़की 2010 में उसके साथ में बलात्कार हुआ था, आपको जिसको दामिनी के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड की रहने वाली थी, एक लड़की थी, मात्र एक लड़की, और ब्राह्मण की लड़की के साथ में बलात्कार देश के अंदर हुआ ही नहीं उसके बाद में जी जानना। उसको बाकायदा स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से जो है क्या नाम है सिंगापुर भेजा गया था उसके इलाज के लिए, जिसके क्या नाम है प्राइवेट पार्ट में क्या नाम है रोड वगैरह डाल दी थी, ऐसा कुछ हुआ था। और वो बड़ी मतलब एक लड़की इतना बड़ा तहलका जाता है पूरे देश के अंदर, सारे देश के लोग रोड पर जाते हैं, अन्ना आ जाता है, किधर भी आ जाता है, फना ठिकाना जाता है, और देश में क्या नाम बड़ा कोहराम बच जाता है। भैया यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक हजारों जातियों के लोग ऐसे हैं कि इतनी बेटियां बहनें क्या नाम माताएं बहना हैं जिनके साथ में अन्य अत्याचार। एक गाजियाबाद में लड़की थी जिसके प्राइवेट पार्ट में क्या नाम है गन्ना डाल दिया था। सोचेगा सिर्फ जाति के आधार पर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। हम मेरठ में गए थे, इतने सारे लोग वहाँ पर जो जाते हैं, इतने सारे लोग कार्य पूरे देश हो रहे हैं, इनके साथ में रिपोर्ट तक नहीं पेश हो रही है। ये रिपोर्ट क्या नाम है डाटा कहता है। तो जाति ने इस देश का सबसे बड़ा सर्वनाश जो किया है वो जाति ने किया है। जाति के तो जब बाबा साहब आए थे पढ़कर हम उससे लंदन से, तो वहाँ एक पहली बार किसी ब्राह्मण को फांसी दे दी थी अंग्रेजों ने जी। तो आंदोलन तो उसी दिन से इंद्र कुमार नाम के ब्राह्मण को यहाँ पर फांसी दी गई थी पहली बार। जो एक्ट पारित हुआ था 1773 के बाद में, यहाँ पर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। उसके बाद यहाँ पर कोर्ट बने थे, जो सबसे पहला कोलकाता कोर्ट, बम्बई कोर्ट और क्या नाम मैड्रास कोर्ट, ये 3 कोर्ट बने थे। ये 3 अलग अलग क्या नाम गवर्नरशिप थी, अलग अलग क्या नाम कोर्ट थे यहाँ पर। तो सबसे पहले बंगाल के इंद्र कुमार नाम के ब्राह्मण को फांसी दी गई थी, जो कि यहाँ की तंजीम के खिलाफ था, जो यहाँ की व्यवस्था खिलाफ। कि ब्राह्मण को फांसी कैसे दे, ब्राह्मण कितना भी कत्ल कर दे, ब्राह्मण कितना भी क्या नाम है गलत काम कर दे, उसको छोटा मोटा आर्थिक दंड दिया जा सकता है। कत्ल करने के बाद, बलात्कार करने के बाद में छोटा मोटा आर्थिक दंड दिया जाता है, ऐसा उनके क्या नाम है धर्मशास्त्र में लिखा था, ब्राह्मण शास्त्र में। हाँ जी लिखा है, मैंने पढ़ा है। करो मनुस्मृति जैसी व्यवस्था, उसमें आप मनुस्मृति पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें अर्थवेद अनर्थवेद जो है चाणक्य की लिखी है। एग्जैक्टली आप अर्थवेद अनर्थवेद ही हैं, आप एग्जैक्ट देख लीजिएगा। चाहे आप क्या नाम है चाणक्य नीति देख लीजिए, वो पुस्तक लिखी गई इसमें। चाहे आप क्या नाम है वेद देख लीजिए, चाहे क्या नाम उसमें देख लीजिए, क्या प्राण देख लीजिए, चाहे आप क्या नाम है मनुस्मृति देख लीजिए, चाहे रामायण गीता में लिखा हुआ है सारी चीजें। बुद्ध को चोर बताया गया है उसमें, जो है जो इसका अर्थ बनता है कि बुद्ध के बाद लिखी गई किताबें हैं। तो जो क्या नाम पहली बार तो इसके खिलाफ पूरे बंगाल के जो प्रबुद्ध वर्ग के ब्राह्मण थे वो इकट्ठे हो गए। वो इस तरह से तो हमारी तंजीम को उखाड़ के फेंक देंगे अगर इंग्लैंड लंदन वाले लोग, तो क्योंकि उनके लिए तो यहाँ पे सब बराबर थे, कानून बराबर था, सबके लिए बराबर दे दिया उन्होंने कि नहीं जो अगर गलत काम करेगा तो उसका क्या नाम है गलत काम दिया जाएगा, उनके नाम सजा दी जाएगी। वो एक छोटा मोटा राजा था क्या नाम है इंद्र कुमार, वहां पर जो है उसको भी फांसी दे दी। ये थे अंग्रेज जो है आकर के सबके लिए लागू कर दिया क्या नाम है समानता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल तो मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ अंग्रेजों का, और यहाँ की जाति व्यवस्था के खिलाफ मैं काम करता हूँ। उसका नुकसान कुछ नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा हुआ है। जाति तोड़ने के लिए बाबा साहब ने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का मान्यवर जी एक नुकसान हमारा पॉलिटिक्स में होता है जी। हम ये चाहते हैं और आप भी आवाज उठाएं, और मैं सभी सम्मानित सुनने वाले और देखने वालों से कहूंगा कि ये वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि कमेंट हमारे लोग करते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कि जाति का बीजनाथ बाबा साहब ने बहुत सोच समझकर पुस्तक लिखी है जी। लेकिन उसका हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम हो रहा है जी। जब हमारे समाज की महिला जी अदर समाज के व्यक्ति से शादी करती है जी बिल्कुल, तो वो पॉलिटिक्स में उसका इस्तेमाल करते हैं राजनीतिक फायदे के लिए। हाँ जी बिल्कुल। और हम ये चाहते हैं कि ये सिस्टम खत्म होकर जो महिला का 2 बार हमारे यहाँ सर्टिफिकेट बनता है, भाई पहले पिता के नाम से जानी जाती है वो, शादी के बाद पति के नाम से जानी जाती है। तो महिला का कोई भी महिला हो, किसी भी समाज की हो जी, उसका सर्टिफिकेट जो है वो पति के साथ ही जैसे बनता है, तो जाति भी उसके पति के साथ ही जुड़ जानी चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो हमारे समाज की किसी गैर समाज से शादी करे या गैर समाज की हमारे समाज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका समर्थन करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से आप इसमें क्या नाम है स्वीकृति पा रहे थे मेरी, मैं इसको देता हूँ। बिल्कुल निश्चित आपकी बात सही है, ऐसा होता है। खैर विधानसभा जो अलीगढ़ क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में आती है, उसमें एक लड़की ने शादी करी थी अपर कास्ट के व्यक्ति से, और उसने चुनाव लड़ा था। ऐसा है जब खैर विधानसभा जो है रिजर्व सीट है, उस पर एक क्या नाम अपर कास्ट के व्यक्ति ने करोड़ों रुपए उसने फूके और चुनाव लड़ा था।
हाँ जी। ऐसा बहुत सारे पूरे देश के अंदर हो रहा है और क्या नाम है ऐसा होता है। ऐसी नौकरियों के भी उसमें क्या नाम है कार्य क्या नाम है कुछ चीज़ें पाई गई हैं, जिसमें एक व्यक्ति हैं बिजनौर के रहने वाले, उन्होंने इस तरह के आंकड़े भी पेश किए हैं जिसमें 3,500 से ज़्यादा ब्राह्मण जो है रिजर्व सीट पर क्या नाम है नौकरियां कर रहे हैं और सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। इस तरह से आपने बात कही है तो मैं आपका समर्थन करता हूँ। ऐसा मेरा मानना है कि इस तरह का वैसे ये अंतर विभाग होने चाहिए, जरूरी है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन इस तरह से तो फिर जो क्या नाम कमजोर तबका है जिसको किसी तरह येन केन प्रकार ने बहुत मेहनत मशक्कत के बाद में बाबा साहब की देन की बाद यहाँ पर जो छोटा मोटा अधिकार मिला है, चाहे वो राजनीतिक अधिकार ही हो, वो मिला है, वो खत्म हो जाएगा। हाँ। और यहाँ पर लोग फिर से उसमें व्यवस्था में आ जाएंगे जिनके खिलाफ इस चीज़ें चल रही हैं। तो मैं इसका विरोध करता हूँ, आपका समर्थन करता हूँ, ऐसा होना चाहिए। भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब पार्लियामेंट में पहुंचे थे पहली बार, राज्यसभा चुनकर गए थे बंगाल से जी। तो जब वो निकलते हैं तो वो जो था सरदार पटेल जिसे लोह पुरुष कहते हैं, वो कहता है हम देखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट कैसे आते हैं, हमने दरवाजे तो क्या रोशनदान भी बंद कर दिए हैं। और स्वागत करने के लिए जब बाबा साहब जीते गए उस टाइम पर रिकॉर्ड था कि सबसे पहले स्वागत के लिए वही खड़ा हुआ था। तभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है ने कहा था कि भाई राजनीति वो मास्टर चाबी है जो हड़ताल दुनिया तक। आपने सही बात कही है, लेकिन इसी प्रसंग में इसी संदर्भ में मेरे को एक घटना याद आ जाती है जी कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे आदमी को जिनके पास में 32 डिग्रियां हैं, हाँ। जिनके पास में जिन्होंने मतलब विकास दिव्यकृति ने कहा कि उन्होंने एक टाइम में 2 PhD की हैं, थीसिस बाबा साहब डॉक्टर एक टाइम में मतलब सिंक्रोनाइजेशन काम चल रहा है जी। और उस व्यक्ति को इतने बड़े जिन्होंने 1932 में लंदन में जाकर के भारत का नाम रोशन किया, दोस्त के बड़े बड़े लोगों को वहां पर टिकने तक नहीं दिया अपने तर्क के आधार पर, ऐसे व्यक्ति को महाराष्ट्र छोड़कर के बंगाल जाना पड़ा चुनाव लड़ने के लिए। हाँ। क्योंकि वहां पर नमो शूद्रा नाम का एक आंदोलन हुआ था जिसकी वजह से बाबा साहब को लगा वहां पर क्या नाम कुछ जागरूक लोग हैं जो चांडाल लोग थे वहां पर जो है, उन्होंने बाबा साहब को चुनाव लड़ाया था और क्या नाम पार्लियामेंट में भेजा था जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब बाबा साहब जैसे आदमी को महाराष्ट्र छोड़कर के बंगाल जाना पड़ रहा है तो भाई हम किस खेत की मूली हैं बताइए। तो देखिए कितनी बड़ी मतलब विडंबना है इस देश के अंदर, ये जातीय मामला है। बाबा साहब को उनके असिस्टेंट के द्वारा हरा दिया जाता है। बाबा साहब को एक व्यक्ति जो क्या नाम है किसी भी क्या नाम है उपचुनाव में जो चुनाव लड़ते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति को हराने के लिए बाबा साहब को हराने के लिए नेहरू जैसे व्यक्ति ने 25,000 रुपये क्या नाम है इस पर क्या नाम वो दिया क्या नाम है सहायता दी है। 25,000 रुपये उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी, आज के जमाने में वो लगभग 25 करोड़ के बराबर है लगभग। सोचिएगा मतलब बाबा साहब को हराना कोई छोटी छोटी बात थोड़ी थी, तो बहुत बुरी तरीके से बाबा हराने के लिए बाबा साहब। तो ये कहीं ना कहीं भाई साहब जाति और वर्ग के आधार पर इतनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन इसके अंदर है जिसको ब्रेक करने के लिए हमें अधिक से अधिक जागरूक और शिक्षा का प्रसार करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है और मैं आपका इस मामले में पूरा समर्थन करता हूँ। एक चलते चलते सवाल है जी जी बाबा साहब का पूना पैक्ट जी पूना पैक्ट बिल्कुल, और ये हमारे लिए पैक्ट जो है हमारे अधिकार तो खा ही गया बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसकी जागरूकता हमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में करनी चाहिए। लड़की हो लड़का हो, हम दूसरे समाज की केवल बुराई तो कर रहे हैं, टारगेट हम ब्राह्मण को कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ब्राह्मण के तर्ज पर बुद्धि का भी तो इस्तेमाल करना हमारे लिए सही बात है जी। अधिक से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में टॉपर पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से क्या नाम साहित्य को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन चीजों को लेने के बाद भी सारा अधिकार जो होता है वो एक पॉलिटिक्स बात के हाथ में होता है, पार्लियामेंट एंड विधानसभा। जी 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 बिल्कुल, यही 2 चीज है ना। आप कितने बड़े लॉयर बन जाओ, कितने बड़े IPS अधिकारी बन जाओ या DM बन जाओ या सचिव बन जाओ, लेकिन आपको राइट तो नहीं है ना किसी को नौकरी पर लगाने का हटाने का। लगाने का हटाने का राइट तो सरकार को ही है जो सरकार में बैठे हैं। तो पूना पैक्ट में हमारे जो लोग हैं 75 साल देश की आज़ादी को हो गए जी, हमारे लोग गांव के अंदर प्रधानी के लिए भी हिम्मत नहीं करते जनरल सीट पे, जबकि रिजर्व सीट पे हमारे पढ़ा लिखा भी भगेगा अनपढ़ भी भगेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रिजर्व सीट जो है वो कमजोर लोगों के लिए बनाई गई है। सही बात है। और जो जनरल वोट है वहाँ हमारे लोग वोट क्यों दे रहे हैं भाई, वोटों से तो राजनीति करोगे। सही बात है। तो हमारे जो यूथ है जो बुजुर्ग हैं जहाँ तक भी हैं वो जनरल सीटों पर चुनाव को नहीं लड़ते, प्रधानी का लड़ लो, BDC का लड़ लो, जिला पंचायत लड़ लो, ब्लॉक प्रमुखी लड़ लो, यहाँ तक तो आते हैं भाई, बड़ी पॉलिटिक्स तो होगी पार्टी की, लेकिन इनको तो लड़ा है, इनको क्यों नहीं लड़ते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप इसके इतिहास में जाएंगे जी तो जो 1932 का पूना पैक्ट होता है जी, उस दिन बाबा साहब ने मजबूर होकर के उस पूना पैक्ट पर साइन किए थे। हाँ जी, और उस पूना पैक्ट का अगले ही दिन महाराष्ट्र में विरोध किया है। हाँ जी, और उस पर उन्होंने बाबा साहब ने 1942 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर थे उसमें एक पुस्तक लिखी है स्टेट एंड माइनॉरिटी, ये क्या नाम है लेख लिखा है।
उसने उसका विरोध किया है। और बाबा साहब को जब रिपब्लिकन पार्टी, बाबा साहब के क्या नाम उसमें लेबर पार्टी की तरफ से इलेक्शन लेते हैं तो उसमें सारी सीटें हार जाती हैं, एक बंदा जीत कर नहीं आता है। हाँ। और कई इलेक्शन बाबा साहब हारते हैं, बाबा साहब को मतलब छुटकर भैया टुच्चे मुच्चे टाइप के लोग हारा जाते हैं, जो कि देश की आज भारत रत्न है बाबा साहब। मेरा ऐसा मानना है बाबा साहब से ज़्यादा बड़ी हस्ती इस देश के अंदर शायद अब कभी दोबारा पैदा हो, शायद कोई पैदा हो जी। ऐसे आप डॉक्टर अम्बेडकर को एक टुच्चा मुच्चा आदमी हरा के चला जाता है। तो ये सारी जो देन थी वो थी पूना पैक्ट की देन। और बाबा साहब ने पूरी जिंदगी इसका विरोध किया। और क्या नाम है विंस्टन चर्चिल से और लॉर्ड वेबल से जो क्या नाम है, और इधर क्या नाम है वो क्लीमेंट एटली से क्या नाम है, मतलब प्रयास कर रहे थे बाबा साहब जो ऐसा कुछ कार्य करने का। तो पूना पैक्ट में जो कार्य हुआ था उसमें 148 सीटें गांधी ने बाबा साहब को दी थी डबल करके, लेकिन 72 सीटें 73 सीटें बाबा साहब को सेपरेट इलेक्टोरेट में नहीं दी। जी वही तो बात होगी। तो डबल दे रहा आदमी मगर वो नहीं दे रहा। ये वही बात थी, क्योंकि अकेला ही बंदा काफ़ी है। एक अकेला काशीराम आते हैं और देश की राजनीति को उखाड़ के पलटते चले जाते हैं। कांग्रेस को यूपीए में और बीजेपी को एनडीए में बदलते चले जाते हैं और राजनीति खत्म करते चले जाते हैं लोगों की। आज टच्चे मच्चे लोग मतलब जो इस तरह मतलब उखाड़ के जाते हैं। तो एक व्यक्ति काफ़ी है ना, यहाँ तो 72 सीटें का बाबा साहब। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वो 72 का आधा कर दो, 36 सीटें भी अगर वो देते ना सेपरेट इलेक्टोरेट में, तो शायद बाबा साहब तैयार हो जाते। और वो 36 का 36 लोग आज हमारे देश के सही उन मजलूमों का प्रतिनिधित्व करते हैं जी। आज वही पे यहीं बात वही हो रही है, वही उसकी देन है, वो पूना पैक्ट की देन है। ये जॉइंट इलेक्टोरेट के लोग बैठे हुए हैं जो कि उनकी भाई हमारी हर एक सीट पर जो अछूत वर्ग है, अनटचेबल से हैं, जो कमजोर वर्ग है, उन एससी वर्ग है, उनकी सीट संख्या तो कम है। उनको जिताता कौन है? सवर्ण वर्ग जिताता है। सवर्ण वर्ग जिताता है तो उनकी वोट जीतता है, तो वो तो उस आदमी जिताएंगे जो उनका सबसे बेहतरीन पिट्ठू होगा, सबसे बेहतरीन दलाल होगा, सबसे बेहतरीन क्या नाम है कामचोर होगा। वो पहले पढ़ते हैं कि कौन कितना बड़ा पिट्ठू है, कौन कितना बड़ा क्या नाम है दलाल है, कौन कितना बड़ा चमचा है जो उनके लिए काम करेगा, समाज का विरोध करेगा। तो ये बड़ा मतलब जो विडंबना है इसका, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि कोई आए और फिर से सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए आंदोलन करना चाहिए। ऐसा मेरा आएगा कौन? हमें करना ये कहो ना, हमें फिर से ये आंदोलन करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 20 सीट दे दो सेपरेट इलेक्टोरेट में। क्यों मांगे हम किसी चीज? हम ये कहो ना 20 सीट हम लेंगे। हम 20 सीट दे दो, हमारे 20 वो लोग बहुत हैं। अकेले काशीराम साहब को जब क्या नाम बोल रहे थे तो उन्हें बोलने नहीं दिया था पार्लियामेंट के अंदर। तो उन्होंने कहा था सभापति से कि सभापति अच्छा ठीक है, आप हमें नहीं बोले, मैं पार्लियामेंट के बाहर बोलूँगा। अकेला काफ़ी है मैदान जंग में, एक बंदा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है तब कहीं चमन में दीदावर पैदा होता है। एक बंदा, एक काशीराम, एक मायावती, एक अम्बेडकर, एक लोग। अभी हमारा एक नया युवा आया है चंद्रशेखर, हम बहुत अच्छे तरीके से कहना बात रखने, उसमें बहुत अच्छा निखार भी आया है। मैं उसका अभी युवा है, कुछ कमियां होंगी तो सुधर भी जाएंगी। 40 साल का और युवा ही रहेगा ऐसा। 40 साल प्लूटो ने जो 40 साल में तो युवा क्या नाम राजनीति में आया था। प्लूटो जो है सुकरात का शिष्य जो है 40 साल में सबको छुड़ा था। उसने कहा था आज मैं जवान हुआ। RSS का है ये। देखिएगा ये सारा इन सब चीज़ पे क्या कहानियां हैं, इन सब चीज़ों के पीछे मैं नहीं जाऊंगा, मगर हमें ऐसा मानना है कि ऐसे लोग और आएंगे तो निश्चित रूप से क्या नाम है कुछ अगर मान लो अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं RSS का आदमी है, आज तो पूरी ताकत में है, अब उसको RSS से क्या डर है? अब तो बन गया ना, उससे हाथ लगा के दिखाओ किसी भी कार में, झूठा फंसाया गया उसको जो है लगाओ, उसका क्या नाम है आयो मैदान में, ऐसे हजारों चंद्रशेखर पैदा करे और मैदान में लाए ऐसे 10-20 लोग। मैं कहता हूँ इस बार पार्लियामेंट क्या सॉरी विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है यूपी के अंदर, ऐसे 10-20 सीटें लेके आए जो कि दहाड़ा में जाकर के विधानसभा में दिल्ली में क्या नाम यूपी के अंदर जो है ऐसे लोग 10 ही लोग बहुत हैं भाई, 10 ही लोग बहुत हैं, मात्र 72 सीटें। वो तो बहन जी को डाउन करेंगे। देखिएगा मैं बहन जी के खिलाफ नहीं हूँ और बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं, बहुत बड़ी नेता रही हैं और नेता हैं, नेता रहेंगे। बहन जी ने जो कार्य किए हैं वो बहुत मतलब जो है अतुलनीय कार्य हैं, अविश्वसनीय कार्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या भी वजह है, क्या ऐसे कारण है मुझे नहीं मालूम है, क्या बहन जी की रणनीतियाँ हैं। मुझे तो ऐसा लगता है इसमें बहुत बड़ी क्या नाम बहन जी की बड़ी रणनीति राजनीतिक रणनीति है। वो बहन जी बड़ी रेस में है। अभी असाउद्दीन ओवैसी ने भी कहा था कि मायावती बहुत बड़ी नेता हैं देश की, छोटा हल्का मतलब लेना, बहुत बड़ी नेता है देश की और उसमें प्रधानमंत्री दावेदार भी हैं और रहा है। देखा कांग्रेस को हरा के पटक दिया जो है, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस चाहती तो बहन जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करती और चुनाव लड़ती और बहन जी प्रधानमंत्री बनती, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती थी। कांग्रेस ने ऐसा कभी चाहा ही नहीं, कांग्रेस सदा गद्दारी करी, धोखा किया कांग्रेस ने जो है। तो बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं। हाँ ये ऐसा मेरा मानना है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा सामंजस्य होना चाहिए दोनों के अंदर, और भी जितने हमारे जो संगठनों के लोग हैं, छोटी मोटी पार्टियां, उनको इकट्ठा करके एक मंच पर आना चाहिए, अपना स्वार्थ छोड़ना चाहिए
अपने लोभ लालच छोड़ करके अपने एक बाबा साहब के मिशन के लिए। बाबा साहब का मिशन है सिर्फ हमारे इस हुक्मरान बनाना, राजनीतिक सत्ता के साथ में आर्थिक और सामाजिक सत्ता प्राप्त करना। काशीराम साहब का सपना है कि अपने समाज के लोगों को हुक्मरान बनाना, और दूसरा सपना है कि सम्राट अशोक का बुद्ध में भारत बनाना। उस सपने में साकार करने के लिए इन लोगों के इकट्ठे मंच पर आना चाहिए, मेरा सा आग्रह है। अब आप ये बताइए कि आप क्या करेंगे अब उत्तर प्रदेश के अंदर? बिल्कुल, आपने सही कहा है। मैंने सर्विस छोड़ करके पूरी तरीके से 15 मार्च को काशीराम साहब का जन्मदिन था, और मेरे पिताजी का परिनिर्वाण दिवस था 15 मार्च को। एक बहुत बड़ा संयोग है, पापा जी बिल्कुल लगभग हम उम्र थे, शायद सन 35 में पापा जी का जन्म था, मेरे पिताजी का 1935 में जन्म था पापा जी का, और वो लगभग दोनों हम उम्र रहे हैं। और 2019 में पापा जी एक्सपायर हुए थे 15 मार्च को। तो मैंने भी पूरी तरीके से, मैं ये प्रतिज्ञा तो नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू समथिंग एवरीथिंग फॉर माई सोसाइटी। तो 2027 के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे कि 27 में आकर के हमारी बहुजनों की सरकार इस यूपी के अंदर आए, और इस अन्याय, अत्याचार से, दुराचार से, बत्सा से, बलात्कार, हत्याकांड जो पूरे प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरी तरीके से इन सारी चीज़ों के खिलाफ हमारी नई सरकार आए, और इन गुंडे माफियाओं को जो आज बोलबाला पूरे प्रदेश के अंदर हुआ, बेखौफ घूम रहे हैं, लाठी डंडों से मार रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, लड़कियों को उठा के ले जा रहे हैं, गाड़ियों में भर के ले जा रहे हैं, जैसे उनके बाप की क्या नाम है, मतलब जो क्या नाम है, बाप होती है, मतलब बेखौफ, उन पर कोई रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हो रही है, और खुलेआम मतलब वो लोग धड़ल्ले घूम रहे हैं। ठीक है, तो मैं उनके खिलाफ हम लोग काम करेंगे, और ऐसे नए युवाओं को क्या नाम है हम खड़ा करेंगे फिर से। उसके लिए हमारा सभी युवाओं से हमारा संदेश है कि वो लोग आएँ और राजनीतिक भागीदारी में हिस्सा लें, फिर आर्थिक और सामाजिक भागीदारी को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय।